हाँ, तो चलिए बच्चों, क्लास 7 का हिंदी, जिसका चैप्टर का नाम क्या था, साप मुक्ति, उसका हम पेज नंबर 12 चल रहे हैं पढ़ने। तो चलिए बुक खोल लीजिए या इसको ही ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्या लिखा है? बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने ज़्यादा जरूरी लग रहा था, इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने का प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तब एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना, जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय वह घटना प्रभात को भी याद होगी, तभी तो वह हम लोगों को परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गया था। लेकिन दादी, बचपन में उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। अब तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके हैं। क्या इतना बड़े सेवन के बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चित के स्वर में कहा। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हट पकड़ लेती हैं तो किसी की मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार न हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे। दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ दी, तेरी आंखें किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके हिसाब से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक बनना है। मेरी आंखें तो आपके साफ कारण कभी ना फूटेंगी ही, पर उससे पहले बहुत सी आंखों की रोशनी मेरी आंखें तो आपके साप के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आपकी भी होंगी दादी अम्मा। तो ये भी पेज खत्म हो गया। अभी आपकी 4-5 लाइनें बची हैं, तो चलिए हम उसको हम नेक्स्ट पर पढ़ाते हैं। आप इसका भी 1 पेज में नकल लिख के हमको भेजिए। जो वर्ड आपको कठिन लगे हैं उसका आप अलग से लिख के भेज दीजिए, हम उसका आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।